नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 469 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है और इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इसके पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के बेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो MSP पर एक समिति गठित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रपट नहीं तैयार कर सकी। यह ठीक है कि किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित करने में रुचि नहीं ली, लेकिन अन्य सदस्यों को तो प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना ही चाहिए था। पैरा। यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद
पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं, तब यह सूचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में क्या होगा और वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्ट कर सकेगी या नहीं, लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रिपोर्ट सामने आ जाती। इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की ही चिंता नहीं करनी होगी, उसे शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न हैं, बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्याय संगत नहीं कि जो किसान संगठन मुखर होने के साथ रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों, उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। एमएसपी के मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि यह किसानों की हालत सुधारने का कोई रामबाण उपचार नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार हो वह सारी फसलों की पूरी उपज नहीं खरीद सकती। इस बुनियादी बात को किसानों को भी समझना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है और इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन
प्रश्न यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इसके पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के बेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो एमएसपी पर एक समिति गठित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रपट नहीं तैयार कर सकी। यह ठीक है कि किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित करने में रुचि नहीं ली, लेकिन अन्य सदस्यों को तो प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना ही चाहिए था। पैरा यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं तब यह सूचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति की रपट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रपट में क्या होगा और वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्ट कर सकेगी या नहीं, लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रपट सामने आ जाती। इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की ही चिंता नहीं करनी होगी, उसे शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न हैं बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्याय संगत नहीं कि जो किसान संगठन मुखर होने के साथ रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों, उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। एमएसपी के मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि यह किसानों की हालत सुधारने का कोई रामबाण उपचार नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार हो वह सारी फसलों की पूरी उपज नहीं खरीद सकती। इस बुनियादी बात को किसानों को भी समझना होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि आंदोलनरत किसान संगठनों और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच सकारात्मक वार्ता हुई।
इस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के समक्ष जो प्रस्ताव रखा उससे बात बनती दिख रही है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकारी एजेंसियां किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर 5 साल तक दालें, मक्का और कपास खरीदेंगी। प्रस्ताव यह भी कहता है कि उक्त फसलों की खरीद की मात्रा की कोई सीमा नहीं होगी और इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। पीयूष गोयल ने आशा जताई कि इन फसलों की खेती से पंजाब के भूमिगत जल स्तर में सुधार होगा और पहले से ही खराब हो रही जमीन को बंजर होने से रोका जा सकेगा। यह एक उपयोगी प्रस्ताव है और इसे ठुकराने का कोई कारण नहीं दिखता, लेकिन प्रश्न यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इसके पहले क्यों नहीं आया। समझना कठिन है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली घेरने की तैयारी कर ली तब केंद्र सरकार को उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। यह काम तो इसलिए और पहले हो जाना चाहिए था क्योंकि 3 वर्ष पहले जब किसान संगठनों के बेजा दबाव में 3 कृषि कानून वापस लिए गए थे तो एमएसपी पर एक समिति गठित की गई थी। यह हैरानी की बात है कि यह समिति अभी तक अपनी कोई रपट नहीं तैयार कर सकी। यह ठीक है कि किसान संगठनों ने इस समिति में अपना कोई सदस्य नामित करने में रुचि नहीं ली, लेकिन अन्य सदस्यों को तो प्राथमिकता के आधार पर अपना काम करना ही चाहिए था। पैरा यह विचित्र है कि जब पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली जाने की जिद पकड़ ली और 6 दिन से हरियाणा सीमा पर डटे हुए हैं तब यह सूचना आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर गठित समिति की रपट लगभग तैयार है। पता नहीं इस उच्च स्तरीय समिति की रपट में क्या होगा और वह पंजाब के किसान संगठनों को संतुष्ट कर सकेगी या नहीं, लेकिन बेहतर होता कि अब तक उसकी रपट सामने आ जाती। इस समिति को केवल पंजाब के किसानों की ही चिंता नहीं करनी होगी, उसे शेष देश के किसानों के हितों का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए और भी क्योंकि पंजाब के किसान न केवल अपेक्षाकृत संपन्न हैं बल्कि वे और उनके साथ हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी का सबसे अधिक लाभ भी उठाते हैं। यह न्याय संगत नहीं कि जो किसान संगठन मुखर होने के साथ रह रहकर आंदोलन की राह पकड़ते हों उनकी मांगों पर अधिक ध्यान दिया जाए। एमएसपी के मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि यह किसानों की हालत सुधारने का कोई रामबाण उपचार नहीं, क्योंकि कोई भी सरकार हो वह सारी फसलों की पूरी उपज नहीं खरीद सकती।
इस बुनियादी बात को किसानों को भी समझना होगा। स्टॉप।